हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बॉर्डर्स, मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर टेस्ट। बॉर्डर पे डिस्कशन के बाद हम लोग मार्जिन और पैडिंग पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली बॉर्डर टेस्ट। मैं एक पी टैग ले रहा हूँ और मैं यहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी पेज अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्लास को कॉपी करते हैं, मतलब उस डिव की क्लास को कॉपी करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बॉर्डर चाहिए। मैंने यहाँ पेस्ट कर दी और मैं यहाँ पे बॉर्डर्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ बॉर्डर विड्थ और मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ कि मेरी बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पिक्सल्स। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल्स ले ली। अब मैं लेता हूँ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल यानी हमारी बॉर्डर किस तरह की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सॉलिड और फिर मैं चूज करता हूँ एक कलर। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर में लेता हूँ F66 यानी रेड की एक शेड है F66। तो मैंने बॉर्डर कलर F66 ले ली। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक बॉर्डर आ गई। हम लोग अगर विड्थ को डिक्रीज करते हैं, अगर मैं 1 पिक्सल कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर की थिकनेस कम हो जाएगी। ये देखिए बॉर्डर की थिकनेस कम हो गई यहाँ पे। तो मैं इसे 2 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ। ये ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी आ रही है। ये देखिए ये अभी 2 पिक्सल विड्थ हो गई। अब बॉर्डर स्टाइल में हम लोग सॉलिड के जगह पे कुछ और वैल्यूज भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डॉटेड। अब ये बॉर्डर डॉटेड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर अभी डॉटेड हो गई। मैं यहाँ पे डैश्ड भी दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डैश्ड दे दी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये अभी डैश्ड कंडीशन में आ गई। तो बेसिकली हम लोग ये 3 बॉर्डर स्टाइल्स को यूज करते हैं। बेसिकली ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग बॉर्डर के केस में यूज करते हैं। हम लोग इसकी शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं, यानी ये 3 लाइंस को हम लोग 1 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं बॉर्डर और सबसे पहले मैं देता हूं इसकी थिकनेस 2 पिक्सल्स। फिर मैं देता हूं डैश्ड यानी बॉर्डर स्टाइल और थर्ड पैरामीटर होती है कलर। तो मैं यहां पे कलर दे रहा हूं F66। तो अभी आप देख सकते हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने एक लाइन में मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आ रही है विड्थ, फिर आ रही है बॉर्डर स्टाइल और एंड में आ रही है बॉर्डर कलर। तो मैं इसे अभी कमेंट कर लेता हूं और मैं अपनी शॉर्ट हैंड को रन करके देखता हूं। तो ये देखिए ये प्रॉपर्ली रन कर रही है। मैं इसे सॉलिड कर लेता हूं तो अब ये सॉलिड भी होगी। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर बस एक साइड में दिखाए, बस ऊपर दिखाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहां मेंशन कर सकते हैं बॉर्डर टॉप। तो मैंने यहां मेंशन कर दी बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड F66। अब ये बॉर्डर टॉप पे डिस्प्ले होगी। ये देखिए बॉर्डर अभी बस टॉप पे ही डिस्प्ले हो रही है। फिर अगर मैं चाहता हूं कि बॉर्डर बॉटम भी आए मगर उसकी कलर डिफरेंट हो तो मैं सिंपली यहां पे बॉर्डर बॉटम लिख देता हूं। मैं यहां पे 2 पिक्सल्स दे दे रहा हूं, सॉलिड दे दे रहा हूं और मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूं FC0। अब यहाँ नीचे भी एक बॉर्डर आ जाएगी और इसकी कलर चेंज हो जाएगी। ये देखिए इसकी कलर अभी येलो हो गई। मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट। और बॉर्डर लेफ्ट में मैं एक दूसरी कलर दे देता हूँ पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड और मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रीन। और मैं बॉर्डर राइट भी ले लेता हूँ। तो मैंने इसे ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर ली। मैं यहाँ पे
लेफ्ट की जगह पे राइट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ब्लू। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में बॉर्डर ग्रीन हो जाएगी और राइट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे बॉर्डर राइट नहीं लिखी, मैं यहाँ पे बॉर्डर लिख देता हूँ। ओके, पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये टॉप में F66 में डिस्प्ले हो रही है, बॉटम में ये FC0 में डिस्प्ले हो रही है, बॉर्डर लेफ्ट में ये ग्रीन में डिस्प्ले हो रही है और बॉर्डर राइट में ये ब्लू में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आप डिफरेंट विड्थ भी ले सकते हैं, जैसे बॉर्डर राइट में मैं 5 पिक्सल्स लेता हूँ और देखिए ये बॉर्डर राइट में 5 पिक्सल्स आ गई। बॉर्डर लेफ्ट में मैं 10 पिक्सल्स ले लेता हूँ तो बॉर्डर लेफ्ट में अब ये 10 पिक्सल्स में डिस्प्ले होगी। बॉर्डर बॉटम में मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल्स, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखिए 20 पिक्सल्स हो गई। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर्स की यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं। तो मार्जिन यूज़ करने के लिए उससे पहले मैं इस बॉर्डर को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। मैं इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया था, मैं इसे सब में 2 पिक्सल्स कर देता हूँ ताकि ये कंसिस्टेंट दिखे। तो अब ये कंसिस्टेंट दिख रही है। अब हम लोग बात करते हैं मार्जिन की। तो मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर टेस्ट क्लास डिव जो है यहाँ पे एक मार्जिन आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। अब इसके ऊपर एक मार्जिन आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं ऊपर एक मार्जिन आ गई। मार्जिन का मतलब होता है कि जिस डिव पे या जिस एलिमेंट पे हम लोग मार्जिन अप्लाई कर रहे हैं तो एक स्पेस उस डिव के बाहर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दी है तो इस डिव के बाहर एक 50 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई है। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ तो मैं दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट और मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो लेफ्ट साइड में 20 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाएगी। ये देखिए ये 20 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड में भी मार्जिन दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो इसके राइट हैंड साइड में भी एक 20 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाएगी। ये देखिए, मैं मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, लेकिन मार्जिन बॉटम अभी समझ में नहीं आएगी इसलिए कि हमारे पास अभी नीचे कुछ है नहीं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स। तो अभी ये मार्जिन बॉटम आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मार्जिन अप्लाई की है बॉर्डर टेस्ट पे। अब जब मैं बॉर्डर टेस्ट पे माउस की हवर कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप बॉडी में देखें तो वहां पे आपको एक पिंक एरिया आपको नजर आ रही है। ये पिंक एरिया रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिन को। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एरिया कुछ ज्यादा है, ये मार्जिन टॉप है और बाकी तीनों साइड में मैंने मार्जिन 20 दे रखी है इंक्लूडिंग बॉटम। आप बॉटम में भी देख सकते हैं यहाँ पे एक पिंक एरिया आपको दिख रही है जब मैं इस बॉर्डर टेस्ट एलिमेंट पे हवर कर रहा हूँ। अगर मैं आपको राइट हैंड पैनल में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रही है 50, 20, 20 और 20। ये एक्चुअली मार्जिन है। तो हम लोग मार्जिन ऐसे भी देख सकते हैं। हम लोग मार्जिन में भी शॉर्ट हैंड की यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग बस लिखेंगे मार्जिन और जैसे हम लोगों ने मार्जिन टॉप 50 और बाकी सारे साइड्स को हम लोगों ने 20 पिक्सल्स की मार्जिन दी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50 पिक्सल्स। मतलब ये क्लॉकवाइज टर्न करती है, तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू आएगी, फिर राइट की वैल्यू आएगी, तो राइट की वैल्यू है 20 पिक्सल्स, फिर बॉटम की वैल्यू आएगी 20 पिक्सल्स एंड देन लेफ्ट की वैल्यू आएगी जो है 20 पिक्सल्स। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे सीक्वेंस में कुछ चेंज करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ, सबसे पहले आती है टॉप, उसके बाद राइट। टॉप यानी ये मेरी माउस की कर्सर आप देख रहे हैं, ये है टॉप। फिर ब्लू की साइड पे जहाँ पे ब्लू बॉर्डर है यहाँ पे ये राइट है, ये सेकेंड पैरामीटर है। फिर बॉटम थर्ड पैरामीटर है और लास्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड ये बिल्कुल लास्ट पैरामीटर है।
तो मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। मैंने जो 4 डिफरेंट लाइंस में लिखी है मैं उसे कमेंट कर रहा हूँ और मैं अब शॉर्ट हैंड को रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है। अब मार्जिन की एक और शॉर्ट हैंड होती है, यानी अगर हम लोग टॉप और बॉटम की मार्जिन एक रखना चाहते हैं और राइट एंड लेफ्ट की मार्जिन और रखना चाहते हैं तो वो हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं और अगर मैं टॉप और बॉटम को 50% देना चाहता हूं तो मैं यहां पे 50% लिख लूंगा और लेफ्ट एंड राइट को अगर मैं 20 पिक्सल्स देना चाहता हूं तो मैं यहां पे 20 पिक्सल्स दे दूंगा। इसका मतलब होता है टॉप एंड बॉटम 50 पिक्सल्स हैं और राइट और लेफ्ट 20 पिक्सल्स हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूं और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां जब मैं बॉर्डर टेस्ट पे हवर करूंगा तो यहां पे पिंक एरिया हाईलाइटेड हो रही है। ये पिंक एरिया हाईलाइटेड हो रही है। यहां पे टॉप एंड बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल्स हैं और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन 20 पिक्सल्स हैं। मैं आपको CSS की पैनल में भी दिखाता हूँ, स्टाइल्स की पैनल में। यहाँ पे अगर आप मेरी माउस कर्सर को फॉलो करें तो इस बॉक्स में ऊपर में आपको दिख रही है 50, राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है 20, बॉटम में आपको दिख रही है 50 और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है 20। तो 50 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स का मतलब है टॉप 50 बॉटम 50 और 20 पिक्सल्स का मतलब है राइट 50 एंड लेफ्ट 50। अब अगर ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि टॉप और बॉटम की वैल्यू डिफरेंट हो मगर राइट एंड लेफ्ट की वैल्यू सेम हो। अगर मैं चाहता हूं कि टॉप में 50 पिक्सल्स आए, राइट में 20 पिक्सल्स आए, फिर बॉटम में 30 पिक्सल्स आए और फिर लेफ्ट में 20 पिक्सल्स आए, यानी राइट और लेफ्ट की सेम वैल्यू हो मगर टॉप एंड बॉटम की वैल्यू डिफरेंट हो, तो उसे अब हम लोग 3 पैरामीटर्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा 50 यानी टॉप, फिर मैंने लिखा 20 और अगर मैं यहां पे 30 लास्ट पैरामीटर अगर मैं लिख रहा हूं 30 पिक्सल्स तो इसका मतलब होता है कि टॉप 50 है, 20 मतलब राइट 20, 30 लास्ट पैरामीटर 30 का मतलब बॉटम 30 और फिर अगर लास्ट में अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो इसका मतलब होता है लेफ्ट में 20। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां पे टॉप में आपको, मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूं साइज, ये आप देख सकते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे टॉप में 50 है, राइट में 20 है, बॉटम में 30 है और लेफ्ट में 20 है। तो ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड्स होती हैं। मैंने आपको सारी पॉसिबल शॉर्ट हैंड्स के बारे में यहां बता दी। अब मैं आपको बताता हूं पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग और मार्जिन में सब कुछ सेम है, बस एक डिफरेंस है और वो मेजर डिफरेंस ये है कि पैडिंग में जो स्पेस हम लोगों को मिलती है वो डिफ के अंदर मिलती है। तो जैसे आप मार्जिन के केस में देख रहे हैं कि डिफ के बाहर हम लोगों को स्पेस मिली है, मगर अगर मैं पैडिंग लेता हूं तो ये डिफ के अंदर स्पेस आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं पैडिंग की लॉन्ग फॉर्म जो होती है मैं उसे यहाँ मैं मार्जिन से ही कॉपी कर लेता हूँ। मार्जिन से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं मार्जिन को रिप्लेस कर दे रहा हूँ पैडिंग से। पैडिंग टॉप, देन पैडिंग राइट, देन पैडिंग लेफ्ट एंड देन पैडिंग बॉटम। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये आप देख सकते हैं अब पैडिंग जो आ रही है ये डिफ के अंदर आ रही है। और यही एक्चुअली मेजर डिफरेंस होती है मार्जिन और पैडिंग में, कि मार्जिन डिफ के बाहर या एलिमेंट के बाहर में एक स्पेस लाती है और पैडिंग एलिमेंट के अंदर स्पेस लाती है। तो मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट की और जब मैं यहाँ हवर करूँगा, जब मैं बॉर्डर टेस्ट में हवर करूँगा तो अब आप देख सकते हैं डिफ के अंदर एक ग्रीन एरिया आपको दिख रही है।
ये ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट करती है पैडिंग को। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट ये इस पैनल में दिखाऊं और मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूं, अगर मैं इस पैनल में दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हैं पैडिंग 50 दिख रही है, देन ऑल 3 साइड्स में आपको 20 दिख रही है। अगर आप मेरी माउस कर्सर को फॉलो करें तो ये 50 टॉप, राइट है 20, बॉटम है 20 और लेफ्ट है 20, इसलिए कि मैंने कोडिंग में टॉप में 50 दी है और बाकी तीनों साइड्स में मैंने 20 दी है। मैं इसकी भी शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं मार्जिन से ही कॉपी कर लेता हूँ। मार्जिन से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं लॉन्ग फॉर्म को कमेंट कर रहा हूँ और इस मार्जिन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ पैडिंग से। तो अब ये होगी पैडिंग 50 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स, यानी पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स, पैडिंग राइट 20 पिक्सल्स, पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल्स और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो अब देखिए यहां पे आपको अब 50 पिक्सल्स टॉप में दिख रही है, राइट में 20 पिक्सल्स दिख रही है, बॉटम में 30 पिक्सल्स दिख रही है और लेफ्ट हैंड साइड में 20 पिक्सल्स दिख रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग लिस्ट को कैसे स्टाइल करते हैं, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।